बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी आज हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इंटरफेरेंस के। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ वेव फ्रंट इज़ अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने ये कंसेप्ट दिया हुआ है। सपोज़ कर लें ये सोर्स है, इस सोर्स में से जैसे पानी है, आपने यहाँ पत्थर फेंका, यहाँ से वेव्स जनरेट हुई पानी की। अब आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट लूँ तो ये जो डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऐसे समझ लें कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इन फेज़ होंगे। और इन फेज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे सपोज़ कर लें अगर सारे के सारे पॉइंट्स ये पानी क्रस्ट बना रहा है तो हो सकता है यहाँ ट्रफ बना रहा हो, यानी यहाँ पानी नीचे जा रहा हो और यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इनका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो और इधर जो है ना फिर ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो। इसका मतलब है एक वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका फेज़ सेम होगा। फेज़ का कंसेप्ट मैंने अलग दिया हुआ है। तो इसलिए वेव फ्रंट इज़ अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज़। जी हाइगन ने जो थ्योरी दी थी अबाउट लाइट, कि लाइट जो है ना आप इसको ऐसे समझें जैसे पानी है, तो प्रूफ तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ था। और ये बात किसको गलत साबित की गई? न्यूटन को। न्यूटन ये समझता था कि लाइट जो है ना वो ऐसे ही है जैसे अब बॉल को हिट करते हैं दीवार पे और वापस आ जाती है, वो यानी उसके हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन में पार जो है ना वो मूव करती है। लेकिन हाइगन की थ्योरी ने ये साबित किया कि लाइट जो है ना वो ऐसे जैसे पानी की लहरें होती हैं, यानी वेव फेनोमेना। तो इसलिए ये लाइट के लिए हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इफ़ वन ऑफ द मीडियम इज़ वैक्यूम या एयर, उसमें भी तो यही चीज़ आएगी, या ट्रांसफर वेव, इन तमाम चीज़ों के लिए हाइगन कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी 9th क्वेश्चन देखें। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पहले सुन लें तब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज अकर्स व्हेन वेव्स फ्रॉम द स्लिट डिफर इन फेज बाय मल्टीपल ऑफ। अब जाहिर सी बात है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने यहाँ सपोज कर लें 3 वेव्स ली हैं। अब वेव 1, 2 और 3 में फेज़ का डिफरेंस कितना है? तो ये देखें, ये वेव 1 आगे है, 2 पीछे, कितनी? 1 लैम्डा या 2 पाई, और तीसरी जो है वो कितना है? 2 लैम्डा या 4 पाई। ये देखें ना यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे आप 0 लेंगे, यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 4 पाई। तो इसका मतलब है इन तीनों वेव्स में ये देखें ना, इसका अगर यहाँ पे ट्रफ आ रहा है तो इसका भी ट्रफ आ रहा है, इसका भी ट्रफ आ रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कोई भी 2 ले लें तो इनको 1 और 2 के दरमियान या 1 और 3 के दरमियान कितना डिफरेंस है? n लैम्डा का या फिर 2 पाई का मल्टीपल n, यानी n 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ये तमाम आंसर इसमें हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 2 पाई, और मल्टीपल की बात वो यहाँ कर चुका है, यहाँ पे ये मल्टीपल की बात होगी और ये 2 पाई, यानी n 2 पाई ये भी आंसर हो सकता है या n लैम्डा। तो ये आपने डायग्राम से ही इसको अंडरस्टैंड करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज़ डबल्ड। तो फिर ये बताएं कि अगर सेम फ्रिंज स्पेसिंग रखनी है तो स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस मस्ट बी। बहुत आसान है, ये देखें 2 स्लिट्स के दरमियान का फासला जो है वो कितना होगा? d, और स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान के फासले को आप बड़ा D और L के साथ भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 वेव्स, दोनों कोहेरेंट है, यानी दोनों का फेज़ कांस्टेंट है, दोनों एक ही नेचर की है। यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ तो इन जो फ्रिंजेस बनी उनके दरमियान के फासले को आप डेल्टा वाई कहेंगे या फ्रिंज स्पेसिंग। उनका फार्मूला ये है डेल्टा वाई इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर डी। अब सवाल में देख लें दोबारा, स्लिट सेपरेशन इज़ डबल्ड, यानी स्मॉल डी को अगर आप डबल करेंगे, देखें मैंने एरो से डबल किया, और आप इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? आपको डी को भी डबल करना होगा। तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू सेम रहेगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। 15 न्यूमेरिकल फॉर्म है।
और ये क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जी जनाब, क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर, उसके बाद 2 स्लिट दैट आर सेपरेटेड, स्लिट सेपरेशन कितनी है 1 मिलीमीटर, और स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान का फासला कितना है 5 मीटर। जी फार्मूला आपको गिवन है ऊपर वाला, लैम्डा डी ओवर डी, ये लैम्डा की वैल्यू, ये नैनो, और ये 5, ठीक है, ये मीटर में ही है इसलिए ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, और ये नीचे जो है ना स्मॉल डी की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2500 10⁻⁶। ये 2 0 ख़त्म हो गए, 10⁻⁴। इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो यहाँ से 10⁻² बच जाएगा। ये भी आंसर इसका हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी ऑप्शन उसने बना के दी है, तो वो आ रहा है 0.25 सेंटीमीटर। ये देखें, विदाउट कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जी नेक्स्ट, उसके बाद 17 इसी से ही मिलता जुलता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट सेपरेशन इज डबल्ड, दिस रिजल्ट। ये देखें, अगर आप डी को डबल करते हैं तो डेल्टा बाई हाफ हो जाएगा, डेल्टा बाई फ्रिंज स्पेसिंग हाफ हो जाएगी। ये देखें, एक ही फार्मूला है जो डिफरेंट वे से पूछा जा रहा है और उसका आपने आंसर देना है। बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है। इसको डबल करेंगे ये हाफ हो जाएगा। जी नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, डार्क स्पॉट की। ये देखें, ये लफ्ज़ है डार्क स्पॉट। तो उसके लिए क्या होगा, अगेन जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैंने कंसेप्ट दिया था, इन दो वेव्स के दरमियान क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी ये अगर जो है ना आपके पास ट्रफ आ रहा है तो ये क्रस्ट होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और वो कब हो सकता है, जब इन दोनों वेव्स के दरमियान एक आगे हो एक पीछे हो, या तो 0 पाई यानी 1 पाई का डिफरेंस हो, फेज डिफरेंस, या लैम्डा में लैम्डा बाई 2 का हो। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि 1 जो है ना वो 2 से कितना आगे है, लैम्डा बाई 2 या पाई, या ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्डा बाई 2 हो, या 1.5 लैम्डा हो, या 2.5 या 5/2 लैम्डा, जैसे भी आप कर लें। या अगर पाई की सूरत में लिखना है तो पाई हो, 3 पाई हो, या 5 पाई हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 2 पाई m प्लस पाई। तो ये देख लें, m की वैल्यू आप अगर 0 रखते हैं तो पाई आएगा, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 पाई आएगा, m की वैल्यू आप अगर 2 रखेंगे तो 5 पाई आएगा। तो ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है। तो हमारे आंसर में आंसर कौन सा बनता है, 2 पाई m प्लस पाई, 2 पाई m प्लस पाई। कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया, इसको आपने नोट कर लेना है जी। और आपसे एक और MCQ जो है ना वो न्यूटन रिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है, वो यहाँ गिवन नहीं है। न्यूटन रिंग का ये फार्मूला है, अगर उसमें ब्राइट जो है ना वो रिंग की बात हो रही है, 2n+1 लैम्डा r/2, ये उसका रेडियस है, ठीक है। और दूसरा जो है ना n लैम्डा r। जी अब आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप रेडियस उसका बढ़ाना चाहते हैं तो ये मैं क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूँ कि पहले ब्लू कलर से हमने रिंग्स देखे, अगर मैं ब्लू कलर की जगह रेड कलर दे दूँ तो इसका मतलब है लैम्डा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लैम्डा बढ़ता है तो ये देखें लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा के बढ़ने से आर भी बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे कलर चेंज करने से रिंग पे क्या इफेक्ट हो सकता है कि क्या वो उसका वो जो पर्टिकुलर रेडियस जिसको हम चेक कर रहे हैं वो वही रहेगा या चेंज हो सकता है। तो आपने इस फार्मूले से इस कंसेप्ट को याद रखना है न्यूटन रिंग का। तो आई होप कि ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको, ये मोस्टली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होंगे, एक आध मैंने न्यूटन रिंग का भी करवा दिया है, और आपको थोड़ा सा जो है ना वो स्टार्ट में भी इंटरफेरेंस के बारे में बता दिया है। तो आई होप कि इनको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर आप बेटर वे से अंडरस्टैंड कर लें तो उससे रिलेटेड कोई भी MCQ आ जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए, आप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।